सभी बीएलओ व सभी वोटर्स का एक बार फिर इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार जो 4 दिसंबर की डेट थी उसे एक्सटेंड कर दिया, अर्थात अब वो 11 दिसंबर यानी एक सप्ताह की डेट बढ़ा दी है। अब ये जो आपका एक सप्ताह का टाइम है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बीएलओ भी फ़ायदा उठा सकते हैं इसका, और जो वोटर्स हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बीएलओ जिनका काम 100% हो चुका है, एन्यूमरेशन 100% फिलअप हो चुके हैं, अब वो इसमें क्या कर सकते हैं, उनके लिए कुछ फ़ायदे वाली बातें हैं तो वो भी जानेंगे इसमें। और ये जानेंगे अब ये रीशेड्यूल जो किया गया है, अब इसमें कब इसका फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होगा और कब इसका ड्राफ्ट सूची आएगी और हम कब इस पर आपत्तियां वगैरह दे सकते हैं, पहले उसमें जानते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि आखिर अब इस टाइम के दरमियान बीएलओ क्या कर सकते हैं या वो मतदाता क्या कर सकते हैं जो अभी भी किसी के साथ मैप नहीं हुए, या बीएलओ क्या कर सकते हैं ऐसे वोटर्स जो गलती से आपके कट गए हैं या उसमें आपके एब्सेंट में चले गए हैं या गलत हो गए हैं, उनका आप सुधार कर सकते हैं। उस पर बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं रीशेड्यूल जो टाइम हुआ है वो क्या क्या है। तो देखिएगा इसमें क्या हुआ है, जो अब आपकी एन्यूमरेशन पीरियड यानी आपको जो फार्म भरने की लास्ट डेट है वो 11 हो गई है, आपकी 11 दिसंबर तक हो गई। एन्यूमरेशन फिलअप जो फार्म करते हैं वो आप 11 तारीख तक भर सकते हैं लगातार। अब 11 तारीख तक फार्म भी भर सकते हैं, यानी जो भी काम है वो 11 दिसंबर तक कंप्लीटली आप करते रहिएगा। जैसे आपका कोई वोट दूसरे बूथ पर है तो वहाँ से आप उसको अनकलेक्टेबल में करवा दीजिएगा और अपने बूथ पे मंगा लीजिए। कुछ ऐसे हैं, ऐसे वोटर्स लगभग हर बूथ पे मेरी समझ से तो है एक आध कि जो उनका बूथ दूसरा है और उनकी मैपिंग किसी दूसरे बीएलओ के द्वारा कर दी गई है। तो उस बीएलओ का जब मैपिंग करते हैं तो बीएलओ का नंबर आ जाता, उनके नंबर फ़ोन करके उन्हें बता दीजिएगा इस वोट को आप अपने यहाँ से अनकलेक्टेबल कर दीजिएगा, तो हम जिस बूथ पर चाह रहे हैं वहाँ पर उसको हम अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। ठीक है। दूसरी हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो लेडीज़ हैं जिनकी शादी आपके बूथ पर या आप जिस जगह काम कर रहे हो वहाँ पर 2003 के बाद होकर के आई है और वो किसी के साथ अभी तक मैप नहीं हो पाए हैं, लेकिन आपने फार्म तो फिलअप कर दिया, तो रीवेरिफिकेशन ऑप्शन में जा करके उनको दोबारा मैप कर सकते हैं। और मैप कराने के लिए आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने पेरेंट्स को 2003 की वोटर लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप जो सीईओ उत्तर प्रदेश है उस पर जाकर के अपनी गांव की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी बूथ की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी अपने पेरेंट्स का नाम सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने यहाँ के बीएलओ से संपर्क करके वहाँ से 2003 की सूची से अपने गार्जियन का नाम या पेरेंट्स का नाम सर्च करा के और अपने बीएलओ को दे सकते हैं, जिससे आपकी मैपिंग वहाँ हो सकती है। इसी प्रकार से बीएलओ का भी ये रहेगा कि आपके हर बूथ पर 150-200 अभी ऐसे वोटर्स हैं जो अनमैप्ड हैं, किसी के साथ मैप नहीं हुए हैं। तो इतने दिनों में अगर आपका काम 100% एन्यूमरेशन फार्म का हो चुका है तो अब कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग का कार्य कर लें। जो हमारे वोटर्स अनमैपिंग है, जिनकी शादी 2023 के बाद हुई है, या कुछ ऐसे मेल वोटर्स भी हैं जिनका किसी 2003 के साथ मैपिंग नहीं हो पाई है, या जिनके गार्जियन 2003 में हमको नहीं मिले हैं, और हो सकता है जिसका वोट है जो अभी 2003 में किसी के साथ मैप नहीं हुआ वो अपने गार्जियन को 2003 की वोटर लिस्ट में सर्च कर ले। तो एक बार आप उनको भी कॉल कर दीजिएगा या आप अपना देख लीजिएगा आकर के, हो सकता है हम सर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने किसी गार्जियन को जानते होंगे जो 2003 की वोटर लिस्ट में होगा, तो आप उनको भी सर्च करवा करके इतने टाइम के अंदर उन्हें भी आप मैप करा सकते हैं और अपने बूथ पर कम से कम ऐसे वोटर रख सकते हैं जो अनमैप हैं और कम से कम आपके पास नोटिस आए। ठीक, तो वो इस टाइम का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो 11 दिसंबर तक का तो ये टाइम है। आफ्टर दैट आप देखिएगा 11 दिसंबर रेशनलाइजेशन रीअरेंजमेंट ऑफ द पोलिंग स्टेशन, वो पोलिंग स्टेशन का रीअरेंजमेंट जो भी होना है वो आपका फिर 11 दिसंबर कोई वो भी होगा। आफ्टर दैट देखिए अपडेशन ऑफ द कंट्रोल टेबल एंड प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट रोल। ड्राफ्ट रोल का काम जो होगा वो 12 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में होगा और 16 दिसंबर को आपके ड्राफ्ट रोल की सूची जारी हो जाएगी, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा किसका वोट आया है, किसका नाम इसमें बचा है, किसका नाम हट गया है। वो आप 16 दिसंबर को देख सकते हैं। ट्यूसडे का दिन होगा, मंगलवार 16 दिसंबर को जो ड्राफ्ट रोल जारी होगा उसमें ये देखा जा सकता है किसका वोट बना रह गया है, किसका हट गया है। आफ्टर दैट 16 से 15 दिसंबर तक क्या होगा, आपकी ऑब्जेक्शन होंगे। अगर आपका नहीं आया तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हम तो यहाँ थे लेकिन हमारा फिर भी फार्म फिलअप नहीं किया गया और ड्राफ्ट रोल में मेरा नाम नहीं आया, तो वो ये वोटर्स के लिए है कि वो अपना
आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, वो 16 दिसंबर से लेकर के और 15 फरवरी तक की डेट आपको मिल रही है। लगभग कंप्लीटली 1 मंथ है। 1 मंथ में आपको पीरियड ऑफ द फिलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, दावे और आपत्तियों का टाइम कंप्लीटली ईसीआई ने 1 मंथ का दिया है। 1 महीने तक अपनी जो भी आपत्तियां वो दर्ज करा सकते हैं। आफ्टर दैट नोटिस ऑफ द फ्रेज इशूज हियरिंग द वेरिफिकेशन डिसीजन एन्यूमरेशन फॉर्म्स एंड डिस्पोजल ऑफ द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू बी द डन करंटली बाय द AROs। अब उसी बात 16 दिसंबर से तुरंत 16 दिसंबर से लेकर के 7 फरवरी तक जो भी दावे आपत्तियां आई थी उन सब का निस्तारीकरण होगा, यानी वो सब क्लैरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी आपके ऑब्जेक्शन किए हैं, जिसने दावे आपत्तियां ठोकी हैं, जिन्होंने ऑनलाइन किया है, वो भी सब 1 महीने का टाइम तो नहीं है, वो करीब 20 दिन का टाइम है, क्योंकि 16 से लेकर 15 और 7 20-21 दिन का टाइम है, यानी 3 हफ्ते मानिएगा। 3 हफ्ते का टाइम है। वो सभी जितने भी ऑब्जेक्शन आए उनका सबका निस्तार किया जाएगा कार्यालय की तरफ से। आफ्टर दैट चेकिंग ऑफ द हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉल रोल एंड ऑब्टेनिंग कमीशंस परमिशन फॉर फाइनल पब्लिकेशन, और 10 तारीख को फाइनल पब्लिकेशन के लिए उसकी ड्रॉप सूची की चेकिंग होगी। बिल्कुल ये ओके है, स्वस्थ है, इसमें अब कोई दावे आपत्तियां या कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और वहाँ से ECI से परमिशन लेकर के और 14 फरवरी को कंप्लीटली फाइनल इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब जहाँ तक मान के चलिए फिक्स डेट है, इनमें कोई घटा बढ़ी होने के अब चांसेस नहीं है, क्योंकि BLO को भी 1 वीक का टाइम मिल गया। परहैप्स वो अब इतने में कुछ लोगों ने नहीं कर पाया है तो कर लेंगे। मोस्टली केसेस में तो यानी मोस्टली बूथ पर 100% वर्क हो गया है। थोड़ा बहुत बचा हुआ तो वो इन 7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो इसमें जो 7 डेज का टाइम है उसमें आपके BLO जो भी है और जो वोटर्स हैं, दोनों लोग ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि जिनकी मैपिंग नहीं है वो अपनी मैपिंग करवा लें, और जिनके गलती से वोट कट गए हैं, एब्सेंट में चले गए हैं, या शिफ्टेड हो गया है, या डेथ में नहीं था, डेथ पे चला गया गलती से, वो सब सुधार किए जा सकते हैं। ऑप्शन आ रहा आपका है उसमें बैक रोल का, AERO का, उसमें अगर आपका डाटा फाउंड नहीं हो रहा तो आप अपने कार्यालय को अपना वोटर क्रमांक वगैरह भेजेंगे तो वो वोट आपका वापस कर देते। जैसे हमने आज एक वोट अपना वापस करवाया, हमारे कई हैं वापस करवाने के लिए, लेकिन हमने एक ही भेजा था, तो सुबह को हमने उसका फ़ोटो डाला था, शाम तक उन्होंने हमारा वापस कर दिया। कल उसका एन्यूमरेशन फॉर्म हम भर देंगे। इसी प्रकार से गलती से आपके वोट कट गए हैं, कुछ आपने एब्सेंट में दिखा दिया, वो लोग वापस आ रहे हैं तो उनका डिटेल ले लीजिएगा, उनका फार्म आप अपने बंडल से निकाल करके दोबारा आप कार्यालय को भेज दीजिएगा। वो लोग उस वोट को वापस आपके फिल फार्म के ऑप्शन में भेज देंगे, रीवेरिफिकेशन के फार्म में भेज देंगे, या बैक रोल में भेजेंगे, बैक AERO वोटर्स में भेजेंगे। वहाँ से जा कर के उसके दोबारा आप अपना वोट प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इतनी जानकारी आपने पाई होगी और इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।